अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हीट ऑफ द मूवमेंट और सियासी जो हिजान खेजी है, जो ज़ोरा ज़ोरी है, जो सियासी दंगल है, वो अपने उरूज पर है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें आपने देख लिया 2 दिन पहले DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली। फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, उनकी इब्तदाई कलमात और उनकी तुर्की बतुर्की जवाब भी आपने सुन लिया। आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। अली अमीन गंडापुर की जो मुबैना ऑडियो आई है कि असलहे का बंदोबस्त करके रखना है और कोई पोजीशंस लेनी है, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह का जवाब भी आपने सुन लिया। आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी गुफ्तगू सुन ली कि वो ये कहती हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और किसी किस्म की बातचीत का इम्कान मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सूरत हाल मालूम होती है। लगता यह है कि इदारे हों या सियासी जमातें हों, सब एक दूसरे से बुरी तरह से उलझ पड़ी हैं। लेकिन पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है उसमें बड़ी अच्छी और मुस्बत खबरें आने की कवी उम्मीद पैदा हो चुकी है। इसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, लेकिन अभी एक ज़रा तस्वीर देखें कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है, और फिर मैं बताता हूँ कि पसे पर्दा चल क्या रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से लचक का मुजाहरा किया गया है। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इलेक्शन की अगर तारीख हमें दे दी जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बार बार ये बात कही जाती रही है। ये एक मुस्बत इशारा जहाँ आपको मिल रहा है, वहाँ हुकूमत का जो मौक़िफ़ आ रहा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, वो बड़ा दो टोक है, बहुत वाज़ेह। ये खबरें भी आई कि वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी बनाई उन्होंने लॉन्ग मार्च के मामला डील करने के लिए, इलेक्शन के हवाले से नहीं बनाई। तो मरियम औरंगज़ेब का जो बयान है वो भी सुन लें। ये सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको इस वक्त उन तलखियों का अंदाज़ा हो जो हमारे सामने मौजूद हैं। पसे पर्दा क्या हो रहा है इस पर फिर बात करते हैं। मगर अब आप इसको मेरा तजुर्बा कह लीजिए, मेरी ख्वाहिश कह लीजिए, मेरी मालूमात कह लीजिए, लाखों पाकिस्तानियों की तरह से हम भी ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, मईशत अच्छी हो, ये सियासी मसाइल से हम निकलें, दीगर मामलात पर आएँ। तो अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब, उनके मुज़ाकरात बैक डोर पर जारी हैं। और इस अब से कुछ देर पहले भी असद उमर साहब ने एक इंतहाई अहम मुलाकात की नवीज़ सुनाई है, जिसमें इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च से जा चुके हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं। और आज ही हमारे चैनल पर हमारे मकबूल प्रोग्राम है नुक्ता नज़र, मुजीबुर रहमान शामी साहब और जनाब अजमल जामी साहब उसे कंडक्ट करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दी है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जहां होने हैं वहीं हो रहे हैं। खान साहब ने उस कमेटी को जानते हैं ना, उनसे बात होगी। किससे बात करेंगे फिर? जिससे हो रही है, जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है। जिथे गल मुकनी है ना, उत्थे गल हो। जिधर गल मुकनी है तो गल जहाँ मुकती है। तो ये जिस तरह का लॉन्ग मार्च है, मैं विटनेस हूँ उस लॉन्ग मार्च का जो नवाज शरीफ साहब ने निकाला था जजेस बहाली तहरीक के लिए। इसी तरह से इचरा से लेकर मजंग तक लोगों के सर ही सर थे, बहुत लोग निकले थे। और नवाज शरीफ साहब ने एक मौके पर मुझसे जब दरियाफ़त किया कि क्या सूरत हाल है, तो मैंने यही कहा था कि मियाँ साहब आपका काम हो जाएगा, आपको शायद इस्लामाबाद ना जाना पड़े। और फिर यही हुआ कि गुजरांवाला से आगे ये मार्च नहीं बढ़ा था और अभी गुजरांवाला नहीं आया है, लेकिन अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और क्या हो सकता है। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हम ये समझते हैं कि सियासी जमातें, इदारे सब दो दो कदम पीछे हटने पर भी तैयार हैं और एक ऐसा रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं जिसमें किसी को कोई मुश्किल ना हो। कादिर खान मंदूखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान PDM की हुकूमत की। माफ़ कीजिएगा मंदूखेल साहब, PDM की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। और हैदर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं और सियासी तजज़िये ज़बरदस्त आप इनके सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। उस्मान डार साहब, सबसे पहले तो आप बताएं, एक तरफ तो आप इमरान खान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप तक पहुँचते पहुँचते कोई परफ पिघल जाएगी, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। आपकी इनसाइट क्या है? देखें, आपने बड़ा दुरुस्त तजिया किया। लॉन्ग मार्च आज बुनियादी तौर पे गुजरांवाला पहुंचना था और हम मरीद के नहीं पहुंच सके मसूद। और वही वजह जो आप कह रहे हैं, लोग ही लोग हैं और हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग GT रोड पे आ चुके हैं।
देखिए, गौरतलब बात ये है कि ये पीएमएलएन का मेन गढ़ रहा है। लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, 2018 के इलेक्शंस में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से ही जीती एमएनएज़ की। तो आज इतनी बड़ी तादाद में, या कल जिस तरह लाहौर वाले बाहर निकले और एक बार फिर लाहौरियों ने इनकी सियासत का दड़न तख्ता किया लाहौर में, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल आना, आवाम का फैसला सुना देना कि वो किसके साथ खड़े हैं। और यही है ना, एंड ऑफ द डे ताकत का सर चश्मा अवाम है। ये अजीम पाकिस्तानी असल ताकत है हमारे मुल्क की। जब वो बाहर आ गए हैं और आप ताकत के बलबूते पे मसूद आवाज को नहीं दबा सकते। माजी में भी हमने देखा कि जब आपने ताकत के जोर पर अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ, कैसे कैसे सानिया हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी राइट डायरेक्शन में मामलात हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। एंड ऑफ द डे हम कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे थे। इमरान खान साफ शफाफ इंतखाबात चाह रहा था, जल्द इंतखाबात चाह रहा था। उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि इन 6 माह में ये भी मुईशत को नहीं संभाल सके। यहाँ तो 6 माह में ये मुईशत को संभाल लेते, पाकिस्तानियों को रिलीफ दे देते, आटा दाल चीनी पेट्रोल बिजली ये तमाम कीमतें नीचे ले आते, फिर तो समझ आती जी कि इमरान खान ने बड़ी बैड गवर्नेंस की, इमरान खान ने महंगाई कर दी, इन्होंने आके मुल्क संभाल लिया। इन्होंने तो आकर मुआशी कत्ल कर दिया। आप देखिए कहाँ प्राइसेस जा चुकी हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है। तो मैं ये समझता हूँ इनका फैसला करना, हुकूमत का इंतखाबात की तरफ आना तो था ही एंड ऑफ द डे। ये तो वैसे भी इलेक्शन ईयर है, तो हम खुद भी नहीं चाहते। हम पुरअमन मार्च कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खास तौर पे राना सनाउल्लाह, और जो ये धमकियां देते हैं जी, और जिस तरह फिर आए रोज आप देख रहे हैं, आज भी एफआईआर काट दी हैं, 2 रोज कबल भी ये एफआईआर काट रहे थे। तो ये खुद पर्दे के मैं ऊपर जो कुछ समझता हो हूँ रहा है ना, कि इससे ज्यादा इनका मुझे जो आपने बात की है पर्दे बर्फ के का पीछे जो पिघलना, कुछ हो रहा है, हाँ, तो ये इस तरह बर्फ के पिघलना बयानात, शुरू सख्त तरीन बयानात आते रहते हैं। बिल्कुल जो परवेज इलाही साहब ने गुफ्तगू की है कि बातचीत हो रही है, वहीं हो रही है जिथे गल मुकनी है, तो आप भी इसकी तस्दीक करेंगे कि गल उधर ही हो रही है जहाँ से पे गल मुकनी है? देखिए, एंड ऑफ द डे पहले भी बात होती रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो तकरीबन सभी के राब्ते रहते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किरदार रहा है। वो अलग बात है, 2 रोज़ कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आइंदा के लिए पाकिस्तान की सियासत से दूर रहने का अंदिया दिया गया, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अजीम पाक फ़ौज की बहुत कुर्बानी है मुल्क के लिए। मैं तो ये भी समझता हूँ कि मसूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नौबत इसलिए है कि ये नलायक हुकूमत, मेरा इस पर मानना ये है कि इस पर पीडीएम की हुकूमत को आगे आना चाहिए था। अगर सोशल मीडिया पर अगर कहीं हर्जा सराई हो रही थी तो इस पर हेड ऑन आना चाहिए था पीडीएम की हुकूमत को। वो नहीं आए तो आना पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये इनकी नलायकी थी। इनको अपने अदारों का दफा करना चाहिए था। इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की नलायकी सामने आई, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की नलायकी सामने आई, इंटीरियर मिनिस्ट्री की नलायकी सामने आई, फॉरेन मिनिस्ट्री की नलायकी सामने आई। इसलिए एक अदारे को सामने आके बात करनी पड़ी, और वो भी फिर आपने देखा किस तरह बैकफायर कर गया सारी सिचुएशन जो आपके सामने है। मगर उस्मान भाई, किसी थोड़ा सा लिहाज हम भी चाहेंगे कि इसमें आपकी तरफ से भी होना चाहिए। ये वन साइडेड भी नहीं है। उनको अगर आना पड़ा, इतना मजबूर होना पड़ा, तो आप समझते हैं कि ज्यादती हुई आपकी तरफ से? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इन्हें एक इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। और अगर आ ही गए थे तो फिर एक लीडर को टारगेट करने वाली बात नहीं थी, एक जमात को टारगेट करने वाली बात नहीं थी। मकसद ये है कि ये आप लोग ही ब्रेक करते रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो गाड़ियों की डिक्की में छुप के जाके मिलते रहे हैं, रात के अंधेरे में मीटिंग्स करते रहे। तो ये किस बात का पीएमएलएन वाले ताना देना चाह रहे हैं जी कि इमरान खान की कोई मुलाकात हुई है? रात के अंधेरे में मेरे लीडर ने कोई गैर आईनी डील नहीं की, ना मुतालबा किया है। पहले तो मुलाकातें बिल्कुल होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जब कराची अभी तशरीफ लाए थे, जो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक इक्विलिब्रियम होता है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ होता है, वो उसको कायम रखने के हक़ में है। और ऐसी बातें नहीं थी। ये तलखियाँ कहाँ से इतनी ज़्यादा आ गई? कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं, साथ बैठेंगे तो शायद ठीक हो जाए मामला। कादिर खान मंदूखेल साहब, एक तरफ खबर आती है कि आपकी यहाँ एक काबीना की कमेटी बनी है 11 रुकनी, जो मुज़ाकरात करेगी धरने के हवाले से। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, एक रत्ती आगे नहीं जाएंगे। अब सवाल मेरा ये है, जैसे उस्मान डार साहब कह रहे थे, मईशत
आप आए थे महंगाई ख़त्म करने, महंगाई तो आपने ख़त्म नहीं की, आपके दौर में महंगाई बढ़ गई। महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे, मईशत को संभाल नहीं पा रहे, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे डिप्लीट कर रहे हैं, हमें कर्ज़े रोल ओवर करवाने हैं अपने, हमारे 47 अरब डॉलर से ज़्यादा की हमें रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है। ये बड़े सख्त किस्म के चैलेंजेस हैं। फिर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, कोई माशी प्लान आपका हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो ये क्यों बेहतर नहीं है कि आप बैठें, बातचीत करें? वो कह रहे हैं जी मार्च फरवरी तक की तारीख दे दें, कम से कम टेबल पर तो आएँ। अब तो उन्होंने आपको मुज़ाकरात की दावत दे दी है, तो आए ना टेबल पर। मसूद रज़ा साहब, आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन, जो आरटीएस सिस्टम बिठा के इनको 155 सीटें दी गई है, गो कि हमने नहीं माना, मगर उसके बावजूद असम्बली के फ्लोर पे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक की मईशत पे बात कर ले, तो इस शख्स ने यह कहा कि ये एनआरओ मांग रहा है, ये चोर है, मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ, मैं बलूचिस्तान की आलदगी पसंद जो पाकिस्तान को नहीं मान रहा है उनसे मुज़ाकरात कर सकता हूँ, मगर मौजूदा हुकूमत ये उस वक्त का पोजीशन ये चोर है, इनसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो पुराना इसका रवैया है। अच्छा, अब उसके बाद आप आइए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदारों को प्रोटेक्ट करने चाहिए, उस्मान डार साहब फरमा रहा है, तो अदारों को प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है या आपकी भी ज़िम्मेदारी है? हमने कुछ किए बगैर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप तो बहुत कुछ किए जिसकी चर्चा आपकी चेयरमैन की, आपकी पार्टी का इंडिया के चैनलों पे देखा जा रहा है। वो ये कहते हैं जो काम हम कर रहे हैं वो पीटीआई करके दिखा रही है। तो इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ अजीब सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है? ये वही शख्स है जो कहता था 1 पेज सेम पेज, ये वही शख्स है जो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहा था। आज भी ना जाने रात के अंधेरों में एम्पायर की उंगली ढूंढते ढूंढते आज भी ये इस चीज़ पे खड़ा है। ये शख्स जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, ये शख्स जो अपने आप को कहते हैं जिहाद है, ये शख्स जो अपने आप कहते हैं पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना है मगर अपने बच्चों को नहीं लाना है, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना है, उनसे उनको जो है धक्के करना है और उनको रोड पे छोड़ के रात को घर सो जाना है, सुबह फिर वापस आना है। ये पाकिस्तानी बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं लाना है। दूसरी बात, चलो ठीक है, ये इनकी मर्जी है जो करे, लेकिन सवाल ये है, आप मुझे बताओ क्या हो गया? पीपल्स पार्टी हमारी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में हमसे जुदा रुक जाइएगा, आज भी सदर पाकिस्तान। रुक जाइएगा कादिर मंदू खेल साहब, आपने जो कहा ना कि ये इदारों को मतून करते हैं, तनकीद करते हैं, अभी उस्मान डार साहब ने कहा जी ज्यादती इस हद तक नहीं होना चाहिए और इदारे अगर आ जाएं खुद बात करने के लिए, और हम ये मान रहे हैं कि आपकी हुकूमत को करना चाहिए था, आप लोग नहीं कर पाए, उनको आना पड़ा। बहरहाल ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब ने आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया, यही बात कही है, आप भी कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, वही साहब भी कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कहना ना कि सिर्फ सिंगल आउट कर देना कि इमरान खान ने ही इस तरह की कोई बात की है जो इदारों के खिलाफ है, मैं ज़रा आपको सुनाता हूँ बिलावल साहब क्या कहते रहे और मरियम साहबा क्या कहती रही हैं। अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो नवाज शरीफ के बयानिए को, इस्टेब्लिशमेंट को अपनाना होगा। आज इमरान खान ये बात कह रहे हैं तो आपको मुश्किल हो रही है। मसूद रज़ा साहब, अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में आधी से ज़्यादा यहाँ डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है और अगर जनरल अयूब खान से लेके ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, इन सब को लेके आज अगर इस्टेब्लिशमेंट ने DGISI के ज़रिए पूरे कौम के सामने तारीख़ में पहली मरतबा ये कह रहे हैं कि हम सब ने फैसला किया है कि हम अभी सियासत में, यकीनन उसने माना हम नहीं आ रहे, यकीनन जो बिलावल भुट्टो साहब की बात सुनाई, मरियम बीबी की सुनाई, तो जब वो कहते हैं कि हम नहीं आते हैं, हम नहीं आते सियासत में, हमें आप न्यूट्रल रहने दे, नहीं, इमरान है साहब कह रहे नहीं, न्यूट्रल नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जिस तरह RTS सिस्टम बिठा के मुझे लाया गया, जिस तरह जो है ना इत्यादि जमातों को आपने रात के अंधेरे में टेलीफोन करके मेरी हिमायत करा दी है, आज भी मेरे हिमायत करने के लिए इनको उठा लो, आज भी अननोन फ़ोन से उनको फ़ोन करो, तो ये कौन सा तरीका है? अगर हमने बात की, अगर माजी में फ़ौज ने भी ये तस्लीम की है कि हमसे गलती हुई है, फ़ौज ने भी ये तस्लीम किया है कि अब हमने ये फैसला किया है कि हम नहीं आएंगे सियासत में, हम न्यूट्रल रहेंगे, डिक्शनरी वाला न्यूट्रल, ये अपने न्यूट्रल का तर्जुमा क्या बता रहा है? ये क्या क्या उस करे, ये क्या खिदमत कर रहे हैं? सर मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि वही गुफ्तगू जो आपने की वही यहाँ हो रही है। ये तो बस उस्मान डार, एक सवाल तब्दील हो जाता है, कभी आप उस तरफ कभी ये इस तरफ।
मुझे बताएं कि बातचीत होनी चाहिए, आप भी चाहते हैं कि ये मामला बातचीत के जरिए हल हो जाए, या आप भी इंतजार कर रहे हैं खुदा न खास्ता किसी हादसे का, किसी साने का? आप वो कह तो रहे हैं डेट दे दीजिए, हम बैठ जाते हैं आपके साथ। ये पहली बात तो पीपल्स पार्टी क्या, मैं कारकुन की हैसियत से मैं इसका इनकार करता हूं। डेट तो किसी सूरत में नहीं दो उसको। ये बदमाशी गुंडागर्दी वाली नहीं है। कल का तालिबान आके खड़े हो जाएंगे, कल का टीएलपी आपके खड़े हो जाएंगे, कल का जमीयत आप खड़े हो जाए। और पीपल्स पार्टी में भी इतनी ताकत है कि वो कल का अगली हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर दे, नहीं हमें इलेक्शन कराओ और चीफ इलेक्शन हमारे बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। मैं इस पर तजिया ले लूं, और तजिया लेने से पहले जिस बदमाशी और जिस गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं ना कि ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, आप लोग समझते हैं कि जब आप इस पोजीशन में होते हैं तो ये आपका सियासी राइट होता है। एक बिलावल साहब की भी गुफ्तगू सुनने पर हैदर वहीद साहब की तरफ आता हूं मैं, फिर जब वापस आऊंगा तो आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। इस्तीफा छीन के लेने की बात कर रहे थे बिलावल साहब। हैदर वहीद साहब, इस वक्त मेरी इत्तला तो ये है कि बर्फ़ पिघली है, बातचीत किसी न किसी जगह हो रही है। हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि मामला किधर जाएंगे, लेकिन उम्मीद ज़रूर मौजूद है। आपकी इस पे इंसाइट, और फिर ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप डेट अनाउंस कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। पीडीएम कह रही है कि मुमकिन ही नहीं है कि किसी तरह की तारीख दी जाए। सर, आपका तजज़िया इस सूरत हाल पर? देखें, इसमें एक तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान साहब चाह क्या रहे हैं। हम बड़ी लॉफ्टी बातें सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान बदलना चाह रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के रोल को रीडिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी से हमें निजात दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन आई थिंक इन सारी चीज़ों से पहले हमें समझना चाहिए वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट का जो टॉप ब्रास है वो कुछ अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करे और अपनी पॉलिसी बदल दे। वो इससे ज़्यादा शायद मेरा नहीं ख्याल कुछ भी चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उन पे जिस नज़र से देखा जा रहा है उस नज़र पे नज़रसानी हो जाए। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पहले कुछ 1 पेज था वो फिर से जुड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा इनकलाबी और बड़ी बातें और लॉफ्टी गोल से थोड़ा सा हमें रियलिज़म के पास आना चाहिए कि खान साहब चाहते क्या हैं। खान साहब कहते हैं कि भाई नो कॉन्फिडेंस जो हुआ वो गलत था और नो कॉन्फिडेंस से पहले की सिचुएशन जो है उसको रिस्टोर किया जाए, जिसका तरीका जो है वो इलेक्शंस हैं। खान साहब चाहते हैं कि इस वक्त जो उनका मोमेंटम है, जो कि गैर मुतवक्के तौर पे मैं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा बन चुका है, वो चाहते हैं कि वो उसको कैश कर सकें और इस वक्त इलेक्शंस के ज़रिए से वापस पावर में आ सकें और जो उनके मामलात थे उनको बहाल कर सकें। तो ये जो सारी बात है कि कोई कब्र एक है और लोग 2 हैं, मेरे ख्याल से तो पॉलिसी एक है और उसको थोड़ा सा मैं आपसे इस पे ज़रा से क्लियरिटी चाहूँगा कि जब कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी हुकूमत हो, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उसका एक इक्विलिब्रियम होता है। वो अमेरिका में भी होगा, वो लंदन में भी होगा, यूके में भी होगा, वो पाकिस्तान में भी होगा। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो वो उसमें एक बैलेंस कायम करने की बात तो नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, जरदारी साहब भी करते हैं, इमरान खान साहब भी करते हैं। ये तो कोई नहीं कहता कि आप बिल्कुल साइड पर हो जाएं। एक पावर शेयरिंग तो वो है, वो अपनी जगह मौजूद है। वो तो सिर्फ ये चाह रहे हैं इस वक्त कि जी आप इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए और आप भी न्यूट्रल हो जाएं। जी नहीं, लेकिन वो देखें, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल आप ना रहें, जबकि एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, हम उनका साथ छोड़ दें, फिर मैं निपट लूंगा इन्हें, मुझे इलेक्शंस दे दें। वो बेसिकली ये कह रहे हैं। और देखें, बात जो डीप स्टेट की है ना, वो अमूमन ये कि देखें डीप स्टेट हर जगह होता है, अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ जनरली ये होता है कि देखें ये 2-4 चीज़ें जहाँ पे हमारी मुशावरत के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इजराइल की रिकग्निशन हो जाए या इंडिया से ताल्लुक, एक मैं बिलफर्ज बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिसिटी से नहीं बात कर रहा, लेकिन माई पॉइंट इज़ कि जनरली ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड होती है। लेकिन जब ये हो जाए कि मैं इसको आपके खिलाफ कर लूँगा, फिर इसको उसके खिलाफ कर लूँगा, फिर इसके साथ हो जाऊँगा, फिर इसके साथ हो जाऊँगा, तो ये जो है ना, इसमें फिर पॉलिटिसाइजेशन का इशू होता है। खान साहब ने बड़ी महारत से सबको अपनी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। पहले पीएमएल नून, जिसकी महारत क्या थी कि वो ज़्यादा काबिल थे पीटीआई से, उनके पास बेहतर लोग थे। खुर्रम दस्तगीर, एहसन इकबाल, खाकान अब्बासी, ये सारे लोग जो हैं उस तरह के मिनिस्टर्स पीटीआई में शायद नहीं थे। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इनका नज़रिया शायद पीटीआई में उस वक्त नहीं था।
लेकिन जो कंपेटिटिव या शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन जो पंजाब में थी शायद बुज़दार की नहीं थी, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की जगह पीएमएल नून ने सुबह से रात तक 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान साहब की तनकीद में लगा। नहीं तो मगर इसका और इमरान खान साहब की तनकीद में जब है ना वहीद भाई के सर मैं कंप्लीट कर लूं जी प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मसूद भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने खान साहब की टर्फ पे खेला। खान साहब है नैरेटिव बिल्डर, खान साहब में ख्वाब दिखाएंगे, खान साहब कहेंगे ये बदी है ये अच्छाई है, खान साहब कहेंगे गुलामी नामंजूर, खान साहब बेटी से बात करेंगे बहू को सुनाने के लिए। खान साहब के अपने तरीके हैं, आप उसमें उनको compete ना करें, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आप जब पब्लिक में खान साहब नैरेटिव बनाते हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे तो he sucked you where he wants you। बिल्कुल खान साहब की बिल्कुल परफॉर्मेंस लोग भूल गए। खान साहब 3.5 साल खान साहब ने कौन सी गुलामी से हमें निजात दिलाई? 3.5 साल खान साहब ने कौन सी हकीकी आज़ादी है जो हमें दिलाई? 3.5 साल खान साहब ने कौन सी दूध की नहरें हैं जो हमारे सामने? बिल्कुल सही वहीद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता चलूं कि अभी मैंने मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुनाई जिन्होंने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा होना चाहिए अगर वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। इमरान खान कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट को मेरे बयानिए के सामने खड़ा होना चाहिए अगर वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। दोनों ने सेम बात कही। इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए, ख्वाब पूरे नहीं किए, और आज ये इनकलाब की बात कर रहे हैं। शायद वो कल जब इख्तिदार में हो तो सूरत हाल बदल जाए, लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा भी तो आपको याद होना चाहिए। ये वोट को इज्जत दो के नारे के बाद की गुफ्तगू है मरियम साहिबा की जो मैंने आपको सुनाई है। तो सूरत हाल तो दोनों तरफ एक जैसी है। अब इसमें तो सिर्फ यही हल निकल सकता है कि इसी निज़ाम को ज़रा बेहतर कर लें और इसको लेकर चलें और आवाम पर फैसला छोड़ दिया जाए। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद में जो सवालात उठे वो उस्मान डार साहब के सामने रखता हूँ और गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। वेलकम बैक जनाब उस्मान डार साहब। मेन सवाल तो मुझे करना है, लेकिन ज़रा मुझे क्विकली बताते चले जाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया बल्कि ये कहा कि राना सनाउल्लाह क्योंकि हमारे खिलाफ एक्शन की बात कर रहा है तो हम भी अपनी तैयारी के लिए भरपूर तैयारी करके हम भी आएंगे। तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपका लॉन्ग मार्च पुरअमन है, इसमें तशद्दुद का कोई अंसर मौजूद नहीं है, आपने रेड जोन में भी नहीं जाना, आपने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और वैसे भी सियासी मंजिलें हासिल होती उस वक्त हैं जब आप मजलूमियत से गुजरते हैं, असलहा लेके नहीं जाते आप। तो इस बयान पर आपने मालूम किया, पार्टी के अंदर बात हुई आपकी अली अमीन गंडापुर साहब से, क्या मामला है ये? मकसद ये है किसी सतह पे उस ऑडियो लीक के अंदर ये बात नहीं की जा रही कि हम हकीकी आज़ादी मार्च में गन्ने लेके आ रहे हैं, सिर्फ ऑडियो लीक एक पकड़ के बैठ गए हैं। तो तस्दीक कर ले, मैंने आपको कहा है कि अली अमीन शिकारी है और वो शिकार करता है और वो किन चीज़ों का लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्योंकि राना सनाउल्लाह जो है वो हमारे खिलाफ बात करें तो हम भी तैयारी से आएंगे। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, ये आप लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे, इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे, आप वहीं पर अपना जलसा करेंगे जहां पर या धरना देंगे जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे थे। पहले भी आप बैठे रहे, पहले तो बड़े आगे डी चौक पर आप बैठे थे, कुछ नहीं बना। ऐसी सूरत में जब आपको वापस आना होगा, आपने क्या एसेस किया है कि आपको क्या लूज करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो शायद हमें इस्लामाबाद में किसी नई जगह का तयन करना पड़े। जो जगहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परेड ग्राउंड, F9 पार्क जो है और H9 है शायद, ये जितने लाखों लोग इस वक्त लॉन्ग मार्च में साथ आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ये तो सारे का सारा इस्लामाबाद मसूद छोटा पड़ जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, जो कि हम तो देख रहे हैं साथ साथ लॉन्ग मार्च में, और सियालकोट भी इमरान खान साहब आना चाहते थे। आज जैसे मैंने आपको कहा लॉन्ग मार्च ने गुजरांवाला पहुँचना था, वो मरीद के नहीं पहुँच सके, और आपके पास भी एजेंसीज की रिपोर्ट होंगी, मुख्तलिफ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक बड़ा गैर मामूली नौइयत का एक लॉन्ग मार्च है, जो 75 साल तारीख में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो अगर आप मेरा फीडबैक लेना चाहते हैं तो मेरे नज़दीक तो सारे का सारा इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा, जितनी दुनिया हम देख रहे हैं इमरान खान के साथ आ रही है। और अभी सिर्फ ये GT रोड है, KPK से खैबर पख्तूनख्वा से जुमे को पहुंचने हैं काफिले, फिर GB, AJK,
फिर बाकी जो साउथ पंजाब है, सिंध से काफिले चल पड़े हैं। ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक डिवीजन, गुजरातवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन का शो है। तो आप सोचें, इमरान खान के चाहने वाले जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज से इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद की सड़कों पे क्या मनाजर होंगे। चलिए मुझे एक बात और बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि आपको कभी इम्कान इस बात का है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं और मामला तय पा जाएंगे, या आपको कभी इम्कान इस बात का है कि आप लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और ये आपका आवाम का समंदर आ जाएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च कंप्लीट करूं, मुकम्मल करूं, और मेरा ख्याल है कि हमारे अजीम पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं, जो निकले हैं, जो अपनी कश्तियां जला के पहले मुज़ाकरात हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो फिर तो सूरत हाल बदल जाती है ना। फिर हम उस सूरत में जश्न मनाएंगे, परेड ग्राउंड में जश्न का एक जलसा रख देंगे, वहां जाएंगे सीधा। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आया शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देते हैं, हुकूमत घर चली जाती है, केयर टेकर सेटअप आ जाता है। आई मीन बहुत कुछ है ना। मकसद अब हम निकल आए हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ ये फिर एक अनाउंसमेंट कर दे और हम लॉन्ग मार्च। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इमरान खान लॉन्ग मार्च को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। इनको सीरियस तरीके से बात करनी है। आपने खुद प्रोग्राम के शुरू हिस्से में कहा, एक वजीर आता है मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरा आता है वो धमकी देता है, वार्निंग देता है, और देख लेंगे, इस तरह की बातें करते हैं, गैर संजीदा बातें कर रहे हैं। संजीदगी के साथ जब मामला तय होंगे और जो होते नजर आ रहे हैं, वो नजर आनी तो चाहिए। मुझे नजर अभी इसी संजीदगी को लेकर मैं जरा कादिर खान मंदूखिल साहब के पास आता हूँ। कादिर खान मंदूखिल साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि कल जो पावर शो हो गया लाहौर में, वो मैंने इससे पहले देखा था तो नवाज शरीफ साहब ने जो गालिबन 2008 में के एंड में किया था जजीज बहाली तहरीक के लिए, वो था या ये वाला था? इतना बड़ा मजमा मैंने तो कम से कम नहीं देखा। तो एक सीरियस सूरत हाल तो है जो डेवलप हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि ये आवाम का समंदर पहुंच जाएगा और सब बहा के ले जाएगा। अगर वो सब कुछ ना भी हो, एक बहुत बड़ा साइजेबल मजमा पहुंच जाता है, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आ जाते हैं, कश्मीर से भी आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाते हैं, पंजाब से तो लेके ये जा ही रहे हैं, तो बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। इतना कैटेगोरिक आप कैसे कह रहे हैं कि बात ही नहीं करनी, कोई तारीख ही नहीं देनी? आपको किसने बोला कि बातचीत में करनी पड़ेगी? ये कौन सी ज़बरदस्ती वाली बात है? सियासत में बातचीत होती है ना, इसलिए हम अगर बात कर रहे हैं तो नहीं, वो आपका अंदाज ज़बरदस्ती वाला था ना, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती कोई न बातचीत होगी न हो सकेगी। अलबत्ता हम जमहूरी पार्टी हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत के अंदर और सियासी पार्टियों के दरमियान दरवाजे खुले होने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा जिसमें आप मौजूद साथ थे कि हुकूमत को अपने वफ़द बना के ये मुज़ाकरात करें नहीं करें, हुकूमत को अपने तौर पे एक पेशकश करनी चाहिए कि आइए बात कर लें। लेकिन ऐसी बात भी नहीं हो सकती है कि पहले तारीख दो और फिर उसके बाद बात करेंगे। ये कौन सा आइन, कौन सा कानून? बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो क्या पेशकश होनी चाहिए आपके नज़दीक हुकूमत की तरफ से? क्या पेशकश होनी चाहिए? देखिए पेशकश क्या होनी चाहिए। एक आदमी अगर वो कहता है ना कि घोड़े से उतर के बात करे तो बात के, एक बंदा घोड़े पे सवार है और पहले ये बात मान लो तो भाई आप कौन हो? क्या वो पहले लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दें फिर बात तो करें? आप अच्छा मेरी बात सुन, ना करे कॉल ऑफ। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, इससे पहले ये वो कज़न जो है ना उनके साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर चुके थे, पीटीवी सुप्रीम कोर्ट में शलवार कमीज़ लटका चुके, खंदके कब्रें खो चुके थे। उससे पहले टीएलपी ने भी ये किया है जिस पे इन्होंने गोलियां बरसा के लोगों को शहीद किया है। सवाल मेरे ये है कि ये क्या जमहूरी अंदाज़ है? अगर जमहूरी अंदाज़ है तो आप मुझे बताओ कि अगर आज जो कि नामुमकिनात में शामिल है, क्यों मसूद रज़ा साहब, हमने अगर पाकिस्तान को, रियासत को बचाया और अपनी सियासत को दाव पे लगा लिए, जिस तरह ये शख्स बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और मैं दोबारा कह दूं, ये तो आपकी सोच है, मगर फिर आपने वो जमहूरियत की बात कर दी और अंदाज की बात कर दी। मैं आपको दोबारा बिलावल साहब को सुना दे, फिर बिलावल साहब को सुन ले, फिर मैं आगे सुन ले जी। नहीं देखो, आप मिक्सअप ना करें, आप जोश ना दिलाए, शो को चटपटी ना बना ले। मैं बात ये होता है ना, आज की बात करो जो आज हो रहा है। आप फलाने सन में क्या बात है, फलाने सन में क्या बात है, फिर इस तरह आप एक चटपटी मौजू बना रहे हो, इससे आपका रेटिंग तो बढ़ जाएगा मगर इससे कोई मसला हल नहीं होगा।
सुन ले, अब आगे सुन ले। जी। आप मुझे एक बात बता दो कि खुदा न खास्ता जो कि नामुमकिनात में शामिल है, ये कामयाब हो जाता है। इनकी शर्त क्या है? इनकी शर्त सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, इनकी शर्त ये है कि आर्मी चीफ भी मैं तैनात करूंगा। 29 नवंबर का आर्मी चीफ का टाइम खत्म हो रहा है। जब आप टेबल पे बैठेंगे तब आएंगे ना। अभी तो मसला ये है कि आप टेबल पर आए, आप टेबल पर आने को तैयार नहीं है ना। तो सुन ले ओ भाई, बात सुनो। अगर इस तरह रवैया है तो मैं अपनी पार्टी से कहता हूं ना बैठे। जमहूरी अंदाज में बैठना चाहिए तो जरूर बैठेंगे। बदमाशी, गुंडागर्दी न पीपल्स पार्टी ने कभी पहले। चलिए, ये बदमाशी गुंडागर्दी पर एक बार फिर सुने बिलावल साहब का शॉट पे आ जाएंगे। सुनिए बिलावल साहब क्या कह रहे थे जब इस्लामाबाद जा रहे थे, सुनिए जरा। सर, वजीर आजम का इस्तीफा छीन के लेंगे, क्या गिरेबान पे हाथ डालना था, पिटाई करानी थी, छीनना था, ये भी तो आपका रवैया था ना। ये तो सियासी गुफ्तगू होती है इस तरह की। मगर अगर आप इमरान खान की इस गुफ्तगू को समझ लें कि यार ये तो बदमाशी है, तो ये बदमाशी तो आप भी करते मेरी बात सुन ले बात। आप शो को चटपटी बनाने के लिए आप 1975 से 47 से शो उठा ले, फिर आपको सारा अखाड़ा नजर आएगा, फिर आप गुफ्तगू या किसी आप नहीं सर। अच्छा सुन ले मेरे भाई, सुन ले। आपने सवाल किए, आप किसी जो ना कंक्रीट गुफ्तगू की तरफ जाने की मूड में नहीं लग रहे हो। मेरा सवाल ये है कि ये इसकी अगर ये मुतालबा माना भी जाए, जो कि नामुमकिन है, इलेक्शन का ऐलान हो जाए, अगला मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन मेरे मर्जी से हो, वो भी मान लिए। अगला इसका वो है कि आर्मी चीफ मेरे मर्जी से हो। अगला मुतालबा ये होगा कि इलेक्शन शफाफ हो, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगा तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। ओ भाई, ये कौन सा बादशाह है, ये कौन सा शहनशाह है? तो डरे हुए हैं आप। आदमी है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जी हैदर वहीद साहब, ये आपने दोनों तरफ का पॉइंट सुन लिया और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई चाहती है कि बातचीत हो जाए, पीडीएम ये समझती है कि बातचीत पे बैठेंगे तो फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा। तो ऐसा ही होता है, एक लिस्ट बना कर आ जाते हैं जी किस किस चीज़ पे बात करनी है और फिर बातचीत कर लेते हैं। मैच्योर कौमें तो ऐसा ही करती हैं, मैच्योर लीडरशिप तो ऐसा ही करती है। देखिए, खान साहब ने अपनी सियासी का महवर और पूरा प्रेमिस ये बनाया हुआ है कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, ये चोर हैं, ये इकट्ठे हो गए। नहीं, वो खुद नहीं बैठेंगे हैदर भाई, वो अपनी टीम को भेजेंगे, असद उमर साहब, बाकी लोग जो हैं वो बैठेंगे, तो होगा और वो होगा और बातचीत हो जाएगी। जी देखें, वो ये तासुर देना ये चाहते हैं कि देखें सब कुछ एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ, और वो उसका सियासी बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ उनका असल हदफ जो है वो उसके लिए ज़ाहिर है इस चीज़ को भी कुर्बान करना पड़ा तो कर देंगे, लेकिन उनका असल हदफ ये है कि इलेक्शंस फिल फॉल हों। मुझे हैदर भाई, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक मुझे फ़ौरन लेनी होगी। ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हैदर भाई साहब, आपसे गुफ्तगू मज़ीद करनी थी लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। माजरत किसी और नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादिर बंदू खेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन रखिए कि तमाम सियासी क़ुव्वतें और तमाम स्टेक होल्डर्स दिल बड़ा करेंगे और कोई अच्छी खबर आएगी, उम्मीद अच्छी रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।